प्रार्थना के लिए कुछ हो तो ठीक, और ना भी हो तो भी ठीक। तो प्रार्थना के लिए कहीं जाओ तो ठीक है, जाओ। और कहीं जाने का चांस ना मिले, ऐसा मौका ना हो, इतना टाइम ना हो, तो भी ठीक है। मगर प्रार्थना का मन जरूर होना चाहिए। प्रार्थना का, और जब प्रार्थना का मन होता है कि प्रार्थना हो जाए, कि प्रार्थना की जाए, तो उस क्षण मन बड़ा स्वच्छ होता है। उस क्षण का मन बड़ा स्वच्छ है, निर्मल है, बहुत पवित्र है, निष्कपट है। तो जब प्रार्थना का मन हो तो ही प्रार्थना होनी चाहिए, तो ही की जानी चाहिए, बिना मन के नहीं, नियमों के आधार पर नहीं। तो जितनी स्वच्छता शरीर की रखी जाती है, जितनी हम शरीर की स्वच्छता का ध्यान रखते हैं कि शरीर स्वच्छ होना चाहिए, उससे बहुत बहुत ज्यादा मन की स्वच्छता का होना बड़ा अनिवार्य है। और मन अपने आप स्वच्छ होता है कि अगर प्रार्थना का मन हो, क्योंकि स्वच्छ मन ही प्रार्थना कर सकता है। जो मन स्वच्छ ना हो, उससे भला क्या प्रार्थना हो सकती है, कैसे प्रार्थना हो सकती है। तो जब प्रार्थना का मन हो तो ही प्रार्थना, उससे पहले नहीं, उसके बाद नहीं, क्योंकि उस क्षण मन निर्मल है, पावन है, बड़ा पवित्र है। तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम नहाए धोए शरीर के साथ कहाँ पर हो। अगर प्रार्थना का मन ना हो तो, कि शरीर नहाया धोया हो तो, शरीर को तो नहला दिया, प्रार्थना का मन है नहीं, नियमों में बंधे हुए हो, तो क्या फर्क पड़ता है कि तुम अपने शरीर के साथ हो कहाँ, और कितनी देर हो, और कितने दिनों से हो, कितने सालों से हो, कि गिरजाघर में हो या मस्जिद में हो या मंदिर में हो, कहाँ हो, क्या फर्क पड़ता है। और प्रार्थना इतनी सस्ती नहीं कि शरीर की स्वच्छता से ही हो जाती हो, कि शरीर स्वच्छ हो गया, कि मंदिर चले गए और हो गई प्रार्थना। और अगर ऐसा है तो फिर ये दैनिक दिनचर्या है और कुछ भी नहीं, और क्या हो सकता है। और प्रार्थना के शब्द भी रटे रटाए कि बोल दिए जाकर वही जो रोज के याद हैं। तो ऐसे बोल जो होते हैं उनमें कोई प्राण नहीं होते। ऐसे बोलों में क्या प्राण होंगे कि जो तुम रटकर बोल देते हो, जो तुम्हें याद होते हैं, वही वही बोल रोज रोज डेली, एक ही बात, एक ही। इसका अर्थ तो ऐसा हुआ, ये मैं तो नहीं समझता कि ऐसी कोई प्रार्थना हो सकती है कि तुम एक बोल ही रोज रोज बोलकर आ जाते हो और समझ लेते हो कि ये प्रार्थना है।
मगर हम ऐसा ही करते हैं, नहाते हैं, धोते हैं और चले जाते हैं मंदिर, मस्जिद, चर्च। तो क्या होता है कि लोगों को तो धार्मिक होने का वहम हो जाता है कि ये आदमी तो बहुत धार्मिक है, ठीक टाइम पर, रोज, डेली। क्या गजब का धार्मिक आदमी है। और वह धार्मिक आदमी भी जानता है कि मैं कितना धार्मिक हूं। सब एक दूसरे को ऐसे ही देखते रहते हैं और देख देख कर धार्मिक हो जाते हैं सब, और खुद को भी वहम हो जाता है कि मैं बड़ा धार्मिक आदमी हूं। तो ये सब भ्रम है, एक दूसरे को देख देख कर। फिर ये भ्रम पूरी दुनिया में फैलता है और फिर सब भ्रामक भ्रामक हो जाते हैं कि बताइए, ये दुनिया तो बहुत बहुत धार्मिक है। मगर ठीक ठीक धार्मिक आदमी दुनिया में बहुत कम है, बहुत कम, मुट्ठी भर। यूं तो देखने में बड़ी भीड़ है, मेला लगा है, सब जगह मेले लगे हैं। तुम देखो कितने मेले लगते हैं, सारे धर्मों के लगते हैं। तो उन मेलों को देखकर ऐसा लगता है कि अरे, ये दुनिया तो धार्मिक आदमियों से भरी पड़ी है। मगर अगर ये दुनिया धार्मिक आदमियों से इतनी भरी पड़ी है तो फिर दुनिया में इतना उपद्रव क्यों है? उसका क्या कारण है? ये उपद्रव पहले भी था और आज भी है। क्यों? तुम आदमी का इतिहास उठाओ, क्योंकि जानवर तो इतिहास अपना लिखते नहीं, उन्हें इतिहास में कोई रस नहीं, रस आदमी को है। तो आदमी का इतिहास उठाओ और देखो कि क्या क्या होता है। आज भी देखो क्या क्या होता है। तो ये वहम है, सारा का सारा वहम है कि दुनिया में इतने सारे धार्मिक हैं, इतने सारे धार्मिक लोग हैं कि दुनिया धार्मिक लोगों से अटी पड़ी है, भरी पड़ी है। ये सिर्फ अंदाजा है और अंदाजा देखकर लगाया जाता है, और जो देखकर अंदाजा लगाया जाता है, आंखों से अंदाजा लगाया जाता है, बिल्कुल गलत है। अंदाजा लगाने से भला क्या होता है? अंदाजा लगाने से कुछ नहीं होता। अंदाजा लगाने से बस इतना होता है कि ऐसा हुआ कि एक पति अपनी पत्नी से बोला, अपनी श्रीमती जी से, कि मेरा अंदाजा है, अंदाजा, क्योंकि अंदाजे की बात है तो अंदाजा होता है। तो पति बोला कि मेरा अंदाजा ऐसा है कि मैंने घर में नया डब्बा देखा है, नया डब्बा। तो मेरी समझ से इस डब्बे में, बॉक्स में कोई बढ़िया सी खाने की चीज होनी चाहिए। तुम बताओ, क्या मेरा अंदाजा ठीक है ना? बोलो, सही है ना? तो वाइफ बोली कि बिल्कुल पतिदेव, बिल्कुल ठीक है, खाने की ही चीज है। और आप तो मेरे परमेश्वर हैं, पति परमेश्वर। तो आप बताइए कि क्या खाने का मूड है? खाएंगे आप? तो वो बोला कि जानू, तुम तो मेरे मन की बात एकदम से जान लेती हो। जान कैसे जाती हो? कितनी अच्छी हो, बिना बोले ही वैसे ही समझ जाती हो। मैंने तो अंदाजा लगाया था, तो खिला दो। और खिलाने पिलाने के मामले में पूछा मत करो। पूछती हो,
सीधे सीधे खिला दिया करो। तो श्रीमती जी बोली कि अभी खाएंगे इसी वक्त या थोड़ी देर बाद खाएंगे? तो पति बोला कि अभी, अभी का अभी। तो जब पत्नी ने ऐसा सुना तो पत्नी बोली कि आपका अंदाजा बिल्कुल सही है, क्योंकि बॉक्स में मेरे नए सैंडल हैं। तो बताइए। तो ऐसा अंदाजा लगाने से कि इस दुनिया में इतने धार्मिक लोग हैं कुछ नहीं होता। तुम भीड़ को देखकर अंदाजा लगाते रहो कि जगत में कितने धार्मिक लोग हैं। ये सिर्फ भीड़ है, समूह है और कुछ भी नहीं है। क्योंकि प्रार्थना बड़ी व्यक्तिगत बात है। प्रार्थना बड़ा व्यक्तिगत वार्तालाप है, बड़ी निजी बात है, बहुत ही पर्सनल है। और जो व्यक्तिगत होता है, पर्सनल होता है, उसमें देखने दिखाने की कोई बात नहीं होती। और जब ऐसा कम्युनिकेशन दो लोगों के बीच होता है, दो के बीच, एक तुम और दूसरा कोई भी हो सकता है, तो वहां पर रटी रटाई बातें नहीं बोली जाती। वहां पर लैंग्वेज रटी रटाई नहीं होती। और वहां पर अगर लैंग्वेज रटी रटाई है तो फिर कोई व्यक्तिगत संबंध ही नहीं। क्या निजी संबंध हो सकते हैं जहां पर रोज एक ही बात? तो जब संबंधों के बारे में ऐसा है तो फिर प्रार्थना की बात तो छोड़ ही दो। तो जहां पर ऐसी भाषा शैली का इस्तेमाल होता है तो फिर तो वो प्रार्थना हो ही नहीं सकती। और तुम देखो कि पढ़कर प्रार्थना होती है, पढ़कर भी प्रार्थना हो सकती है क्या? पढ़कर भी प्रेम होता है क्या? तो प्रार्थना को भी पढ़कर, प्रेम भी पढ़कर, प्रार्थना वो भी सोच विचार कर कि ऐसी करनी है, बड़े कमाल की बात है, बहुत कमाल है। प्रार्थना भी सोच विचार कर, प्रेम भी, प्रार्थना भी। और ऐसा सोच विचार कर, ऐसी सोच, ऐसा विचार, ऐसा हुआ कि पत्नी ने अपने हस्बैंड से ऐसे बोला कि सोच विचार कर एक बात बताओ। मैं बहुत सोच विचार कर एक बात पूछती हूँ आपसे, क्या पूछ लूँ? तो पति बोला कि पूछो। तो फिर पत्नी बोली, छोटी सी बात, एक बात मैं पूछती हूँ आपसे। तो ये बात बड़ी खतरनाक है। जब भी वाइफ ऐसे बोले कि एक बात पूछनी थी आपसे, तो बात तो एक ही पूछनी थी। अब ये 1 घंटे से पहले ख़त्म नहीं होगी, क्योंकि किसी न किसी की रामायण ज़रूर खुलेगी। तो सारी पत्नियां ऐसे बोलती हैं कि जी एक बात करनी थी। तो फिर वाइफ बोली कि सोच समझ कर आंसर देना, क्योंकि जो मेरा
है क्वेश्चन बड़ा सीरियस है। और सवाल ये है कि लड़की की मतदान की जो एज होती है 18 साल की है और लड़के की 21 साल की। इतना भेदभाव क्यों? ऐसा क्यों? तो पति तो सोच विचार में डूब गया और सोच विचार कर क्या जवाब दिया उसने? बहुत ही अच्छा जवाब दिया। उसने कहा कि तुम जानती हो कि गवर्नमेंट को सब पता है, गवर्नमेंट सब जानती है, सरकार को सब मालूम है कि पत्नी को संभालना बड़ा मुश्किल काम है, बड़ा मुश्किल काम। इससे दूसरा मुश्किल काम कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। ये तो देश संभालने से भी बहुत बहुत मुश्किल है। देश को संभालना बड़ा आसान है क्योंकि नेता लोग देश को तो संभाल लेते हैं, मगर घर नहीं संभाल पाते। पत्नी को तो नेता भी नहीं संभाल पाते। नेता भी जानते हैं कि सब कुछ संभाला जा सकता है सिवाय वाइफ के, बस। तो सोच विचार कर किया है। और तुम देखो आईएएस, आईपीएस, इतने अपर रैंक के अधिकारी, वे सब कुछ संभालते हैं, सारा कुछ संभालते हैं, मगर आईएएस भी जानते हैं, आईपीएस भी जानते हैं कि वाइफ को संभालना बहुत मुश्किल है। तो सब लोगों ने सोच विचार कर सुनिश्चित किया है, यही बात है और कुछ भी नहीं। तो ये सोच विचार कर दिया गया उत्तर है, अपने फेवर का उत्तर है, जो कि ठीक नहीं है। सोच विचार कर जो भी उत्तर दिए जाते हैं वे तक ठीक नहीं होते, तो भला प्रार्थना ठीक हो सकती है? क्योंकि प्रार्थना प्रेम की बड़ी आत्यांतिक स्थिति है। और तुम देखो कि जब साधारण प्रेम सोच विचार कर नहीं होता, तो क्या प्रार्थना भला सोच विचार कर हो सकती है? क्या प्रार्थना भी दूसरों को दिखाने की चीज है कि दूसरे देखकर ये समझ लें कि हम तो बड़े धार्मिक आदमी हैं, बड़े बड़े धार्मिक हैं? तुम देखते हो कि तेज तेज आवाज में प्रार्थना होती है, सब करते हैं तेज तेज आवाज में। और जो तेज आवाज में की जाती है, भोंपू बजाकर, लाउड स्पीकर पर, भला ये प्रार्थना कैसे हो सकती है? फिर ये कुछ और है, फिर ये कुछ और ही होता है और ही हो रहा है। जैसे कि एक हस्बैंड अपनी वाइफ पर बड़ा नाराज हो गया और नाराज इस बात पर हुआ कि वाइफ थी नहीं। तो वाइफ आई तो वो अपनी वाइफ से बोला कि तुम कहाँ गायब हो गई थी इतनी देर से? यहाँ मैं तुम्हारी वेट में और तुम गायब, कहाँ गई थी? क्या करने गई थी? तो वाइफ मृदु भाषणी थी, मुस्कुरा के बोली कि मैं मॉल गई थी। तो पति बोला मैं बात समझ गया, शॉपिंग के लिए ना? तो वो बोली हाँ। उसने कहा ठीक है, मगर तुम्हारे हाथ तो खाली हैं, हाथ में तो कुछ भी नहीं, कुछ दिखाई तो नहीं देता। तो शॉपिंग ऐसी क्या की तुमने? तुम निकली शॉपिंग के लिए
मगर साथ में तो कुछ लेकर नहीं आई। तो वाइफ बोली कि लेकर आई हूँ, आपको दिखाई नहीं देता है, दृष्टि दोष है आपकी आंखों का, आई साइट आपकी वीक है, मैं लेकर आई हूँ। तो हस्बैंड बोला क्या लेकर आई हो? तो वाइफ बोली कि एक हेयर बैंड लेकर आई हूँ। तो हस्बैंड की तो आंखें फट गई। तो हस्बैंड बोला कि हेयर बैंड खरीदने गई थी और इतनी देर लग गई, इतनी देर क्यों लगी? तो शरीके हयात मुस्कुरा के बोली कि वहाँ पर फोटो लेनी थी, स्नैप लेने थे, मैंने 50 फोटो भी ली, फिर वो फोटो फेसबुक पर डाली भी, फिर वहाँ पर मैंने सेंड की फ्रेंड्स को, फिर वहाँ देखा कि इसमें से कितनी लाइक हुई, कितनी नहीं हुई, कहाँ कहाँ पहुँची, कहाँ कहाँ नहीं पहुँची। तो ऐसे ही अगर तुम कहीं जाते हो दिखाने के लिए तो लोगों को कुछ और ही पता लगता है कि तुम धार्मिक। मगर प्रार्थना के लिए तो मन होना चाहिए, बस प्रार्थना का मन। जब प्रार्थना का मन हो तो प्रार्थना, और जब प्रार्थना का मन होता है, जिस क्षण भी प्रार्थना का मन होता है तो फिर वह मन बड़ा स्वच्छ होता है, निर्मल होता है। तो प्रार्थना कहीं भी हो सकती है। फिर तुम जहाँ हो वहीं प्रार्थना भी है।